नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे हो। आज की जो हमारी क्लास होगी करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो साइंस और टेक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पिछले 10 महीनों में अर्थात जनवरी 2025 से लेकर अक्टूबर 2025 के मंथ जितने भी करंट अफेयर्स साइंस से हुए हैं उनको हम लोग कवर करने वाले हैं। जिसके अंतर्गत पहला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा अभ्यास मैत्री 14 किन दो देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो ध्यान रखेंगे 14 सितंबर 2025 को यह अभ्यास हुआ और किनके किनके मध्य, तो भारत और थाईलैंड के मध्य हुआ। इसका नाम क्या था, तो अभ्यास मैत्री। इसकी संस्करण की अगर बात करें तो कौन सा था, तो इसकी 14वां इसका संस्करण था, 14वीं संस्करण थी। इसका आयोजन कहां किया गया, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो उमरोई जो कहां पे है, तो मेघालय में है, वहां पे इसका आयोजन किया गया। नाम अभ्यास मैत्री, भारत और थाईलैंड के मध्य। आयोजन कहां हुआ, तो मेघालय के उमरोई में इसका आयोजन हुआ। दूसरा हमारा हो जाएगा भारत में पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा। ध्यान रखेंगे भारत में पहली बार हुआ है, तो आपके एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट होगा। भारत में पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा का परीक्षण किस राज्य में शुरू किया गया है, तो आपका राजस्थान हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा, तो आपका राजस्थान हो जाएगा, जहां पे पहली बार ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा का परीक्षण किया गया है। अगला हमारा हो जाएगा रूस की किस कैंसर वैक्सीन के शुरुआती परीक्षणों में 100% प्रभावकारिता प्रदर्शित हुई है। हाल ही में रूस द्वारा एक वैक्सीन का निर्माण किया गया है। किसकी वैक्सीन है, वो कैंसर की वैक्सीन है। उसका 100% परीक्षण जो है वो क्या हुई है, प्रभावकारी सिद्ध हुई है। ध्यान रखेंगे यह जो वैक्सीन है वो किस तकनीकी पर आधारित है, तो mRNA तकनीकी पर आधारित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा किस देश द्वारा, तो आपका रूस हो जाएगा। किस तकनीकी पे आधारित है, तो mRNA तकनीकी पर आधारित है। दो चीजें इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। दूसरा अगर बात करें तो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, तो भारत में पहली बार हुआ है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहां स्थापित किया गया है, तो ये आपका लेह यानी कि लद्दाख हो जाएगा। कहां हो जाएगा, तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में क्या स्थापित हुआ है, तो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। कहां पे, तो लेह यानी कि लद्दाख में अपना। अगला हमारा हो जाएगा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए किस आईडी को आवश्यक कर दिया है, तो ध्यान रखेंगे APAAR आईडी जो है उसको आवश्यक कर दिया गया है। किसके द्वारा, तो सीबीएसई द्वारा आयोजित किया गया। किन क्लास के बच्चों के लिए, तो 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं बच्चों के लिए ये इसका अनिवार्य किया गया है। अब बात करेंगे कि ये जो आपका आईडी है APAAR यानी कि APAAR अपार आईडी कह सकते हैं। इसका अगर बात करें इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। क्या, तो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है APAAR आईडी का संबंध किससे है, तो कौन से हो जाएंगे, तो सीबीएसई द्वारा। और कौन से, तो 9 से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए ये संबंधित है। या तो आपसे पूछा जा सकता है कि APAAR आईडी का फुल फॉर्म क्या है, तो वो पूछा जा सकता है। अगला हमारा हो जाएगा भारतीय तटरक्षक बल और श्रीलंका तटरक्षक बल के बीच 8वीं उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन हाल ही में किया गया। और ये कहां किया गया, तो आपका नई दिल्ली हो जाएगा। साइन पहल मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हाल ही में शुरू किया गया है कौन सा पहल, तो आपका साइन पहल। किस संस्था द्वारा शुरू किया गया, तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और यह पहल किन छात्रों को लक्षित करती है, तो कक्षा 9 से 12 तक। ठीक, अपार आईडी अभी आप बात किए तो वो भी कक्षा 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए शुरू हुई थी। और ये आपका कौन सा, तो साइन पहल भी किसके बात करें किसके लिए है, तो ये भी आपकी क्लास 9 से लेके 12th क्लास तक के बच्चों के लिए इसकी भी शुरुआत की गई है। किसकी, तो साइन पहल की शुरुआत की गई। किसके द्वारा शुरुआत की गई, तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा इसकी शुरुआत की गई। अगला हमारा हो जाएगा इसरो ने किस मिशन की शुरुआत की। हाल ही में बात करें कब, तो अगस्त 2025 में इसरो द्वारा होप मिशन की शुरुआत की गई है। सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि होप क्या है। तो होप का अगर बात करें तो ये आपका हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन जो है इसका फुल फॉर्म है।
यह मिशन कहां शुरू किया गया है? तो सर घाटी लद्दाख में किया गया है। कहां? सोकार घाटी लद्दाख में इसकी शुरुआत की गई है। किसके द्वारा शुरुआत की गई? तो आपका इसरो द्वारा। क्या क्वेश्चन माना जा सकता है? होप मिशन का आपका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, या तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में होप मिशन की शुरुआत किस संस्था द्वारा की गई? तो आपका इसरो हो जाएगा। कहां की गई? तो लद्दाख में की गई। और कौन सी घाटी में? तो सोकार घाटी यानी कि लद्दाख में। आप लद्दाख याद रखिएगा, इससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। लीप वन मिशन की शुरुआत भारतीय स्टार्टअप का पहला वाणिज्यिक उपग्रह मिशन है ध्रुव स्पेस यानी कि भारत। ध्यान रखेंगे लीप वन एक मिशन है भारतीय स्टार्टअप का, यह क्या हो जाएगा? तो पहला वाणिज्यिक उपग्रह मिशन है ध्रुव स्पेस, और ये कहां का हो जाएगा? तो आपका भारत हो जाएगा। अगला हम देखेंगे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया? हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ए राजराजन को नियुक्त किया गया है। भारी जल उन्नयन के लिए भारत की पहली निजी परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहां किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारी जल उन्नयन के लिए भारत की पहली निजी परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया गया हाल ही में, और यह कहां किया गया? तो पालघर महाराष्ट्र में किया गया। ध्यान रखेंगे, स्टार लगाइएगा सभी लोग। भारत की पहली निजी परीक्षण सुविधा है कहां पे? तो पालघर महाराष्ट्र में। कौन सा मिशन अपनी तरह का पहला मिशन है जिसे इसरो और नासा संयुक्त रूप से विकसित किया है? तो ध्यान रखेंगे ये जो निसार मिशन है, आपसे पूछा जा सकता है कि निसार मिशन किन दो संस्थाओं ने मिलकर शुरू किया है? तो नासा आपका अमेरिकी अंतरिक्ष बात करें, और भारत का कौन सा हो जाएगा? तो आपका इसरो हो जाएगा। भारत यानी कि भारत और अमेरिका द्वारा इसरो और नासा द्वारा मिलकर निसार मिशन की शुरुआत की गई है। निसार क्या है? तो उपग्रह का पूर्ण रूप की अगर बात करें निसार का, तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला हम देखेंगे भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस स्थान पे किया गया है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां पे? तो आपका चेन्नई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का यहां पे क्या किया गया है? तो परीक्षण किया गया। कहां पे? तो आपका चेन्नई हो जाएगा। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि DRDO ने किस मिसाइल का हाल ही में सफल परीक्षण किया है? तो वो कौन सी मिसाइल हो जाएगी? तो उन्नत UAV लॉन्च प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल, या इसका नाम क्या हो जाएगा? ULPGM B3 मिसाइल का परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो आपका DRDO द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया। अगला हमारा हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस और टेक के अंतर्गत भारत का सबसे हल्का सक्रिय व्हील चेयर किस संस्थान ने लॉन्च किया? तो किस संस्थान द्वारा? तो IIT मद्रास द्वारा भारत की सबसे सक्रिय हल्की व्हील चेयर का लॉन्च किया गया है। इस व्हील चेयर का नाम जो रखा गया है IIT मद्रास द्वारा, तो YD1 इसका नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया है? YD1। पूछा जा सकता है YD1 क्या है? तो ये भारत का सबसे हल्का सक्रिय व्हील चेयर है, जिसकी अगर बात करें निर्माण कौन किया? तो IIT मद्रास द्वारा इसका निर्माण किया गया है। प्रलय मिसाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, और कहां किया गया? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, और ये कहां पे है? तो उड़ीसा में है। प्रलय मिसाइल का परीक्षण यहां पे किया गया। किस स्वदेशी गश्ती पोत का जलावरण किया गया है? तो हाल ही में एक स्वदेशी ICGS अटल, ये क्या है? गश्ती पोत है, जिसका जलावरण हाल ही में किया गया है। कब? तो जुलाई 2025। अगला हमारा हो जाएगा स्वदेशी उन्नत योग अत्याधुनिक विशेषताओं से लैस किस युद्धपोत को भारतीय नौसेना को हाल ही में सौंपा गया है? तो इसका नाम कौन सा हो जाएगा? तो हिमगिरी हो जाएगा। कौन से युद्धपोत को भारतीय नौसेना को सौंपा गया? तो हिमगिरी पोत को सौंपा गया है। यह युद्धपोत की अगर बात करें तो यह किस परियोजना का हिस्सा है? तो प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा है हिमगिरी। हिमगिरी युद्धपोत का निर्माण किसने किया? तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, यानी कि कहां पे है ये? तो कोलकाता में है, इसका निर्माण किया गया। ध्यान रखेंगे हिमगिरी का इतना चीजें ध्यान रखेंगे। इसका निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत? तो प्रोजेक्ट 17A के तहत। हाल ही में इस युद्धपोत को किसको सौंपा गया? तो भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। और इसका निर्माण कहां किया गया है? तो कौन सी कंपनी? तो कोलकाता में कंपनी है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड कौन सी हो जाएगी? इंजीनियर्स हो जाएगा। अगला हमारा हो जाएगा ऑपरेशन महादेव, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऑपरेशन महादेव
एक ऑपरेशन चलाया गया है और ये कहां चलाया गया है? तो श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर में चलाया गया है। और इस ऑपरेशन में कितने आतंकी मारे गए हैं? तो 3 आतंकी इसमें मारे गए हैं। ऑपरेशन महादेव का संबंध पूछा जा सकता है। ऑपरेशन महादेव का संबंध किससे है? तो आतंकवादी विरोधी गतिविधियों से है, ध्यान रखेंगे। आतंकवादी विरोधी मिशन था ये। कौन सा मिशन? तो ऑपरेशन महादेव होता है। कहां चलाया गया? तो आपका जम्मू कश्मीर यानी कि श्रीनगर हो जाएगा। पहला सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 2025 में कहां किया गया? पहली बार किया गया, तो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये कहां किया गया? तो आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल, और ये है कहां? तो आपका नई दिल्ली में है। आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल नई दिल्ली में क्या आयोजन किया गया? तो पहला सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सेप का पूर्ण रूप क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो सस्टेनेबल हॉस्पिटल आर्किटेक्चर प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। सेप का फुल फॉर्म हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला हमारा हो जाएगा भारतीय नौसेना की एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट श्रृंखला के किस 8वें युद्धपोत का हाल ही में जलावतरण किया गया? तो यार्ड 3034, जिसका अन्य नाम अजय हो जाएगा। केवल ध्यान रखेंगे, इतना आपका हो जाएगा। तेलंगाना के एम्स बीबी नगर में किसके द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित पहला मेड इन इंडिया लागत प्रभावी उन्नत कार्बन फाइबर फुट प्रोथेसिस का अनावरण किया गया? तो कहां पे किया गया? तो डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला तथा एम्स बीबी नगर में किया गया है। ध्यान रखेंगे, तेलंगाना के एम्स बीबी नगर जो है वो कहां? तो तेलंगाना। और डीआरडीओ दोनों ने मिलकर क्या किया है? तो ये स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित पहला मेक इन इंडिया लागत प्रभावी उन्नत कार्बन फाइबर फुट प्रोथेसिस का अनावरण किया गया। किसके किसके द्वारा? तो डीआरडीओ और एम्स बीबी नगर के द्वारा किया गया है। अगला हमारा हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्नबिल संरक्षण के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र का स्थापना यानी कि कहां पे किया गया है? तो आपका कोयम्बटूर। कहां हो जाएगा? कोयम्बटूर तमिलनाडु में किया गया है। यह केंद्र किस रिजर्व में स्थापित है? तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो है तमिलनाडु में है, वहां पे हार्नबिल संरक्षण केंद्र के लिए स्थापना किया गया। हार्नबिल संरक्षण के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। अगला हमारा हो जाएगा पूर्वोत्तर भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहां किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्वाटेक पार्क होगा जिसका उद्घाटन कहां किया गया? तो सोनापुर गुवाहाटी यानी, और ये कहां है? तो असम में है। सोनापुर गुवाहाटी के निकट स्थित है जो असम में है। वहां पे क्या हुआ? तो पूर्वोत्तर भारत के पहले एक्वाटेक पार्क की स्थापना की गई है। अगला हमारा देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा आईएनएस निस्तार। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आईएनएस निस्तार को भारतीय नौसेना में कहां पे शामिल किया गया? तो आपका विशाखापत्तनम यानी कि आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आईएनएस निस्तार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया था। केरल का पहला स्किन बैंक किस शहर में शुरू किया गया है? तो आपका तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार लगाइएगा। केरल का पहला स्किन बैंक किस शहर में? तो तिरुवनंतपुरम में किया गया है। भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट कहां स्थापित किया गया है? तो आरबीसी सेंटर और कॉलेज ऑफ मेरठ यानी कि आरबीसी सेंटर और कॉलेज जो है वो मेरठ में है। यहां पे क्या स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट की स्थापना की गई है। कहां पे? तो मेरठ में की गई है। हाल ही में कहां एआई आधारित एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है? तो आपका द्वारिका एक्सप्रेसवे पे लगाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कहां है? तो एआई आधारित एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का पहली बार स्थापना की गई है। कहां पे लगाया गया? तो द्वारिका एक्सप्रेसवे पे लगाया गया है। द्वारिका एक्सप्रेसवे दिल्ली में। अगला हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश में अत्याधुनिक हरित डाटा केंद्र कहां स्थापित किए जा रहे हैं? तो आपका साहिबाबाद, और ये कहां है? तो आपका गाजियाबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश में अत्याधुनिक हरित डाटा केंद्र कहां स्थापित हो रहा है? तो आपका गाजियाबाद। उससे अगर अंत में पूछा जाए तो आपका साहिबाबाद ध्यान रखेंगे। साहिबाबाद कहां पे है? तो गाजियाबाद में है। अगला हमारा हो जाएगा राष्ट्रपति की एट डी कैप नियुक्त होने वाली पहली नौसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो आपका हो जाएगा यशस्वी सोलंकी जो है
वो राष्ट्रपति की एड डी कैप नियुक्त होने वाली पहली नौसेना महिला अधिकारी बनी है। संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। शक्ति सैन्य अभ्यास जो है 2025 वो किन किन देशों के मध्य, तो भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित होता है। सिप्री ईयर बुक 2025 मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सिप्री ईयर बुक 2025 आर्मामेंट, डिसआर्मामेंट और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के अनुसार किसके पास कुल परमाणु हथियारों का लगभग 90% हिस्सा है, किसके द्वारा, तो सिप्री ईयर बुक 2025 द्वारा जारी की गई है। और बात करें जो भविष्य में टोटल परमाणु हथियार है उसका 90% हिस्सा किसके पास है, तो रूस और अमेरिका के पास है। इसके अनुसार अगर बात करें तो भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं, तो टोटल 180 परमाणु हथियार भारत के पास है। और कितने देश ऐसे हैं जो परमाणु संपन्न है, वो टोटल 9 देश जो है वो परमाणु संपन्न है। कौन कौन, तो अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल जो है वो परमाणु संपन्न देश है। भारत की अगर बात करें तो भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं, 180। विश्व की अगर बात करें तो विश्व के 90% परमाणु हथियार जो है वो रूस और अमेरिका के पास है। अगला हमारा हो जाएगा वर्ष 2022 में भारत का पहला अंतर शहरी क्वांटम संचार लिंक किसके बीच प्रदर्शित किया गया था, तो विंध्याचल और प्रयागराज के बीच आयोजित किया गया था पहली बार। दूसरा हमारा हो जाएगा भारतीय नौसेना का नया मल्टी रोल स्टेल्थ फ्रिगेट तमाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा तमाल, ध्यान रखेंगे। ये क्या है, भारतीय नौसेना का नया मल्टी रोल स्टेल्थ फ्रिगेट है और इसे कहां कमीशन किया गया है, तो कालिनिनग्राड यानी कि रूस में किया गया है। भारत का अपनी तरह का पहला एग्री ड्रोन स्वदेशीकरण हब कहां स्थापित किया गया, तो ये आपका चेन्नई हो जाएगा। ये भारत में पहली बार स्थापित किया गया है, तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में। और क्या है, तो भारत की अपनी तरह की पहली एग्री ड्रोन स्वदेशीकरण हब स्थापित होगा कहां पे, तो चेन्नई में होगा। अगला हम देखेंगे संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित किया गया है, तो चीन में किया गया है, किंगदाओ चीन में। किसका, तो संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्री, ध्यान रखेंगे शब्दों को, आप ध्यान रखेंगे वरना आपको कंफ्यूजन होगी, ठीक है, और आपसे क्वेश्चन गलत होंगे। संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की जो बैठक हुई कहां पे हुई, तो चीन में। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया, तो नीस, और ये कहां है, तो फ्रांस में स्थित है। क्या आयोजन किया गया है, तो तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया कहां पे, तो फ्रांस में किया गया। 25T बोलार्ड पुल तक जिसका नाम सबल है, शुभारंभ कहां किया गया, तो आपका कोलकाता हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा मिशन नाविका सागर परिक्रमा सेकंड का समापन कहां किया गया है। मिशन नाविका सागर परिक्रमा की अगर बात करें तो मारमुगाओ पोर्ट, और ये कहां है, तो इसका गोवा में है, जहां पे इसका समापन किया गया है। मिशन नाविका सागर परिक्रमा सेकंड का आरंभ कब किया गया था, तो 2 अक्टूबर 2024 में इसका आयोजन किया गया और 29 मई 2025 को इसका समापन कहां पे हुआ, तो गोवा में हुआ। इस मिशन में किस नौका का इस्तेमाल किया गया था, तो INSV तारणी का इस्तेमाल किया गया था। ध्यान रखेंगे कहां शुरू हुआ था, तो ध्यान रखेंगे अक्टूबर 2024 में और मई 2025 में खत्म हुआ। मारमुगाओ पोर्ट गोवा में खत्म हुआ है और इसमें इस्तेमाल करने वाली नौका की अगर बात करें तो INSV तारणी इसमें इस्तेमाल के रूप में हुई थी। किस देश ने गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम का अनावरण किया है, बहुत ही चर्चा में रहा गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम, और ये किसका अनावरण किसके द्वारा किया गया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा इसका अनावरण किया गया। अगला हमारा हो जाएगा दो भारतीय शांति सैनिक ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा और हवलदार सैयद सिंह को कौन सा मरणोपरांत पुरस्कार प्रदान किया गया है। हाल ही में दो भारतीय सैनिक कौन कौन से, तो अमिताभ झा और सैयद सिंह जो है, इनको मरणोपरांत कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो डैग हैमर सॉल्ट पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार हो जाएगा, तो डैग हैमर सॉल्ट पुरस्कार। अगला हम देखेंगे हाल ही में इसरो का कौन सा मिशन असफल हो गया है, तो इसरो द्वारा एक मिशन PSLV C61 जो है उसे इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, जो असफल हुआ है। इस मिशन की अगर बात करें तो इस मिशन का ये जो मिशन जो था वो आपका पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 09 इसे प्रक्षेपित होना था। इस मिशन से EOS 09 इसे प्रक्षेपित किया जाना था इससे। अगला हमारा हो जाएगा भारतीय द्वारा
जीनोम संपादित चावल की कौन सी दो किस्में जारी की गई है? हाल ही में भारत द्वारा जीनोम संपादित दो किस्में जारी की गई हैं। उन किस्मों का नाम आपको ध्यान रखना है। DRR धान 100 कमला हो जाएगा और दूसरा आपका हो जाएगा पूसा DST चावल 1 जो हो जाएगा, ये आपकी दूसरी किस्म हो जाएगी। अगला हम देखेंगे लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किसने किया? हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का लखनऊ में उद्घाटन किया गया उत्तर प्रदेश में, और इसका उद्घाटन जो किया है वो किसके द्वारा किया गया है? तो आपका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान PL-15 मिसाइल का मलबा बरामद हुआ। PL-15 मिसाइल द्वारा विकसित किस देश द्वारा इसे विकसित किया गया था? ध्यान रखेंगे हाल ही में भारत पाकिस्तान द्वारा जब संघर्ष के दौरान PL-15 मिसाइल का मलबा बरामद हुआ, और ये जो PL-15 मिसाइल था वो किस देश द्वारा विकसित था? तो चीन द्वारा विकसित था। दूसरा अगर बात करें तो पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध किस ड्रोन का उपयोग किया? तो ध्यान रखिएगा मिसाइल आपका PL-15 हो जाएगा जो चीन द्वारा विकसित किया गया था, और ड्रोन का नाम था सोंगर ड्रोन। और ये सोंगर ड्रोन जो था वो किस कंपनी द्वारा निर्माण किया गया था इसका? तो असिस्ट गार्ड कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और ये असिस्ट गार्ड कंपनी जो है ये कहां की आपकी हो जाएगी? तो ये तुर्की की कंपनी थी, यानी कि तुर्की हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कौन सा पोत भारतीय नौसेना को हाल ही में सौंपा गया? तो INS जो अरनाला है उसे भारतीय नौसेना को हाल ही में सौंप दिया गया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के किस उन्नत लोइटरिंग म्यूनिशन मिशन का उपयोग यानी कि सिस्टम का उपयोग किया? तो ध्यान रखेंगे भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर, और ऑपरेशन सिंदूर किसके विरुद्ध चलाया गया? तो हाल ही में पहलगाम अटैक जो हुआ था उसके विरुद्ध, पाकिस्तान के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसमें भारतीय सेना द्वारा लोइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम का उपयोग किया गया। बात करें आपका हारोप का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? तो इजराइल एरोबेस इंडस्ट्रीज द्वारा हारोप का निर्माण किया गया। अगला हमारा हो जाएगा चंद्रयान 5 मिशन की मंजूरी की घोषणा किसने की? तो हाल ही में चंद्रयान 5 मिशन की मंजूरी की घोषणा की गई है किसके द्वारा? तो इसरो अध्यक्ष, और वर्तमान में इसरो के जो अध्यक्ष है वो कौन से हो जाएंगे? तो आपका बी नारायणन जो है वो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष के रूप में अपने पद पे बने हुए हैं। चंद्रयान 5 मिशन की अगर हम बात करें तो ये भारत किस देश के सहयोग से कर रहा है? तो चंद्रयान 5 मिशन जो है वो भारत और जापान के सहयोग से इसे शुरू किया गया है। अगला हम देखेंगे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात सिप्री के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च में कितनी वृद्धि हुई है? हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार, वो रिपोर्ट किसके द्वारा संपादित की गई? तो सिप्री द्वारा संपादित की गई, जिसमें बात की गई कि वैश्विक सैन्य खर्च जो है उसमें एक साल में कितना वृद्धि हुआ है? तो आपका 9.4% वृद्धि हुआ है। वर्ष 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च कितना था? तो 2718 बिलियन डॉलर इसमें वैश्विक सैन्य खर्च था। कब? 2024 में। और उसमें वृद्धि कितना हो गई? तो लगभग 10% के आसपास की वर्तमान में वृद्धि हो गई। और बात करें किस देश का सैन्य खर्च सबसे अधिक है? तो आपका यूएस से हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला हमारा हो जाएगा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किस युद्धपोत का जलावरण हाल ही में किया गया है? तो आपका तपस्या जो युद्धपोत है इसका जलावरण किया गया हाल ही में, और कहां पे? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसका जलावरण किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 किसने जारी की? हाल ही में ऊर्जा सांख्यिकी रिपोर्ट 2025 जारी की गई, और ये किसके द्वारा जारी की गई? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा ये जारी की गई है। वर्ष 2023-24 में भारत की कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति कितनी थी? तो आपका हो जाएगा 9,03,158 किलोवाट जो थी भारत की प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति थी। बात करें 31 मार्च 2024 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा की यहाँ भी बात हो रही है, तो नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की क्षमता कितनी थी? तो आपका 21,965 मेगावाट जो था वो नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की भारत क्षमता। बात करें इसमें से जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है 21,09,655 मेगावाट, इसमें सबसे अधिक हिस्सेदारी किसकी है? तो ध्यान रखेंगे इसमें पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, लगभग 55%, यानी कि 21,09,655 मेगावाट में से लगभग 11 लाख जो है वो कैसे था? तो पवन ऊर्जा से उसका आपूर्ति होती है। शीर्ष 4 राज्यों की अगर बात करें नवीकरणीय ऊर्जा में, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादित करने वाले शीर्ष 4 राज्य कौन से हो जाएंगे? तो ध्यान रखेंगे आप राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात, इन तीनों राज्यों को नाम ध्यान रखेंगे, आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी देश कौन सा है? हाल ही में भारत के पहले समर्पित परमाणु पनडुब्बी देश का निर्माण किया गया, और ये कहा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा INS वर्षा।
ये क्या है, आईएनएस वर्षा की अगर बात करें तो विशाखापट्टनम से 50 किलोमीटर दक्षिण शामली में आंध्र प्रदेश में इसका निर्माण किया गया है देश का। अगला हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एमआरआई स्कैनर चिकित्सीय परीक्षण हेतु कहां स्थापित किया। ध्यान रखेंगे, ये भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एमआरआई स्कैनर चिकित्सीय परीक्षण किया गया है। और इसका परीक्षण कहां किया गया, स्थापित कहां किया गया, तो एमआरआई स्कैनर का निर्माण देखिए, ध्यान रखेंगे, स्थापित किया गया एम्स नई दिल्ली में। और इसका निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया, तो समीर नामक एक संस्था, जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, इस संस्था द्वारा इसका निर्माण किया गया है। भारत का पहला चिड़ियाघर जिसने हिमालयी वन्यजीवों के डीएनए सैंपल संरक्षित करना शुरू किया गया है, तो किस चिड़ियाघर में किया गया, तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। और ये कहां पे स्थित है, तो ये आपका दार्जिलिंग यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये भारत का पहला चिड़ियाघर होगा जिसमें हिमालयी वन्यजीवों के डीएनए सैंपल को संरक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के बाद कौन कौन से अंतरिक्ष यात्री वापस आए। ध्यान रखेंगे, सुनीता विलियम की अगर बात करें तो 18 मार्च 2025 को ये लोग वापस आए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है बुच विल्मोर। बात करें सुनीता विलियम्स, तो ये अंतरिक्ष में गई थी। शुरुआत में इन्होंने टोटल अंतरिक्ष में अगर बात करें कितने दिनों तक रही, तो 286 दिनों तक रही, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अन्य नाम की अगर बात करें तो इनके साथ कौन कौन से आए, तो देखिए बुच विल्मोर जो थे संयुक्त राज्य अमेरिका के, निक हेग थे, और आपका कौन से हो जाएंगे, एलेक्सांद्र गोबर्नुओ थे हो जाएगा, और इनके साथ सुनीता विलियम्स। टोटल ये 4 लोग हो गए। इसमें से बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स का नाम आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। कितने दिनों बाद आई, तो 286 दिनों बाद ये लोग वापस लौटे। हाल ही में परमाणु परियोजना कहां स्थापित की जा रही है, तो गोरखपुर। और ये गोरखपुर ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की बात नहीं हो रही है, ये गोरखपुर हरियाणा में है, जहां पे क्या, तो परमाणु परियोजना स्थापित करने की बात हो रही है। अगला हमारा हो जाएगा, भारत का 98वां टाइगर रिजर्व कौन बना है। हाल ही में भारत के 98वें टाइगर रिजर्व के रूप में किसे मान्यता प्रदान की गई है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान। और ये माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहां हो, तो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास की बात हो रही है। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास के 6ठे संस्करण का आयोजन हाल ही में हुआ है। और कहां हुआ, तो आपका 9 मार्च 2025 को हुआ। ध्यान रखेंगे, धर्म गार्जियन जो सैन्य अभ्यास है वो किन किन देशों के मध्य होता है, आपकी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भारत और जापान के मध्य धर्म गार्जियन अभ्यास का सैन्य अभ्यास होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, गूगल ने भारत में अपने सबसे बड़ा कैंपस किस नाम से लॉन्च किया। ये नाम की अगर बात करें तो आपका अनंता हो जाएगा, गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है ये भारत में सबसे बड़ा कैंपस। और ये कैंपस किस स्थान पे स्थापित किया गया है, स्थित है, वो आपकी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो बेंगलुरु जो कर्नाटका में है, वहां पे गूगल द्वारा अपना सबसे बड़ा कैंपस स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र कौन सा है, तो भारत का पहला जो स्वदेशी रूप से निर्मित है स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र, उसका नाम हो जाएगा आपका सृजना। और इसे कहां लॉन्च किया गया, तो इसको भी लॉन्च किया गया कहां पे, तो आईआईएम्स नई दिल्ली में किया गया है। अगला हम देखेंगे, फरवरी भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा कहां स्थापित की गई है, तो एनसीआर बायोटिक साइंस क्लस्टर फरीदाबाद में स्थापित किया गया, जो हरियाणा में है। हाल ही में चर्चा में रहा पंच मिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है पंच मिशन। पंच मिशन का संबंध अगर पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे, चर्चा में रहा पंच मिशन किस अंतरिक्ष संगठन का पहल है, तो राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन यानी कि नासा का ये मिशन है। नासा का पंच मिशन का अध्ययन किसका अध्ययन करेगा, ये पंच मिशन, तो सूर्य के बाह्य वायुमंडल अर्थात कोरोना का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा एक मिशन शुरुआत की गई है, जिसका नाम रखा गया है पंच मिशन। भारत का पहला 422 मीटर लंबा हाइपरलूम टेस्ट ट्रैक को किसके द्वारा निर्मित किया गया, तो किसके द्वारा निर्मित किया गया, तो आईआईटी मद्रास द्वारा ये निर्मित किया गया। भारत, ध्यान रखेंगे, ये भारत में पहली बार हुआ है। इसकी लंबाई टोटल कितनी है, तो 422 मीटर है। हाइपरलूम टेस्ट ट्रैक है और किसके द्वारा विकसित किया गया, तो आईआईटी मद्रास द्वारा। केंद्रीय कैबिनेट ने किस परियोजना को हाल ही में मंजूरी दी है, तो केंद्रीय कैबिनेट द्वारा हाल ही में किस परियोजना को मंजूरी दी गई है, तो उस परियोजना का नाम हो जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। तीसरा लॉन्च पैड स्थापित होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। अगला हम देखेंगे, मिशन स्कॉट किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया गया है, तो मिशन स्कॉट की अगर बात करें तो किस अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया गया, तो आपका दिगंतरा हो जाएगा।
और स्कॉट का अगर पूरा नाम की बात हो, आपसे पूछा जा सकता है कि मिशन स्कॉट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। भारत में पहली अंतरराष्ट्रीय रूप से लाइसेंस प्राप्त कार्ड सेल थेरेपी का क्या नाम है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो क्वार्टेमी इसका फुल नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो क्वार्टेमी हो जाएगा। और किसके द्वारा अगर बात की जाए तो थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 द्वारा ये जारी की गई है क्लाउड से। तो ये था हमारा करंट अफेयर्स के अंतर्गत। हम लोग साइंस और टेक के अंतर्गत जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 150 से 200 क्वेश्चन थे उनको कवर किया। तो ये क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।